प्यारे देशवासियों, आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं उमेश शंकर सार्जन कहानियां सुनाता हूं दलित फाइल से। भारत में एक युद्ध हुआ जिसे संथाल विद्रोह के नाम से जाना गया। हूल क्रांति। कौन थे संथाल? हूल क्रांति करने वाले कौन लोग थे, इसे कभी बताया नहीं गया। हमको हमेशा ये बताया गया कि देश की आजादी की जंग 1857 में शुरू हुई, लेकिन ये गलत है। 1857 की जो जंग थी वो देश के लिए नहीं थी, सही मायने में अपनी माटी के लिए, अपने देश और संस्कृति के लिए, अपने मान सम्मान, अपने स्वाभिमान के लिए। अगर वाकई किसी ने क्रांति की थी तो वो थे संथाल। संथाल कौन थे? जब पूरे संसार में शोध किया गया कि कहां कहां मानव विकसित हुआ, तो 4 सभ्यताओं का पता चलता है। उसमें सबसे पहले और सबसे अधिक विकसित होने वाली सभ्यता सप्त सैंधव हड़प्पा सभ्यता को माना गया। सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के सृजनकर्ता थे, जिन्होंने मानव मूल्यों को सबसे पहले जाना, समझा और स्थापित किया, जिन्होंने मानव जीवन को सरल सुखद बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हीं के वंशज थे संथाल। जब यूरोप और एशिया से खदेड़े हुए लोग, खाना बदोश लोग, निकम्मे, निकृष्ट और भ्रष्ट लोग, जो बहका के खाते थे, कमा के नहीं खाते थे, जो लूट के खाते थे, ऐसे लोगों को वहां से खदेड़ दिया गया। और वो लोग मध्य भारत और उत्तर भारत के रास्ते से जब सिंधु घाटी की सभ्यता में प्रवेश किए, जब भारत आए तो युद्ध हुआ। और उस युद्ध में यूरेशियन ब्राह्मण यानी कि आर्यों ने साम दाम दंड भेद छल कपट के आधार पर इंसान को इंसान से बांट दिया। और जो संघर्ष में सरेंडर करते चले गए, उनको इनाम मिलता गया। ब्राह्मणों ने गुलामों को छत्री बनाया। जिन्होंने देर से सरेंडर किया, उन्हें वैश्य बनाया। लड़ते रहे और उनका सब कुछ मिटने लगा। जब कुछ लोग बच गए तो तब उन्होंने सरेंडर किया, तो उनको शूद्र बनाया और अपनी सेवा के लिए रख लिया। ये चतुर चालाक लोगों का षड्यंत्र था कि इंसान को इंसान से बांट दिया। और कुछ लोग अंत तक लड़ते रहे, और जब उन्हें लगा कि वो संघर्ष में हार जाएंगे, उस युद्ध के जगह को छोड़कर दूर जाकर बस गए। और वो आज तक संघर्ष कर रहे हैं। आदिवासी। जी हां, आदिवासी। आदिवासी कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। ना वो मुगलों के गुलाम रहे, ना तुर्कियों के, ना पुर्तगालियों के, और ना अंग्रेजों के। लेकिन जब से देश आजाद हुआ, तब से भारत सरकार उनका शोषण करती चली आ रही है। तो संथाल विद्रोह पे मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। संथाल जो लोग थे वो पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी कि संथाल परगना झारखंड, कल का बिहार, आज का झारखंड। संथाल लोग ज्यादातर उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आसाम और बिहार के इलाकों में संघर्ष करते करते पीछे हटते चले गए और वहां बस गए। वहां उन्होंने जमीनों को उपजाऊ बनाया, उपजाऊ बना के जीवन को जीना शुरू किया, और वो बहुत अच्छे से अपने जीवन को जी रहे थे। लेकिन जब यहां पर अंग्रेजी हुकूमत आई, तो अंग्रेजी हुकूमत ने कोलोनाइज
करना शुरू किया, यानी कि जमीनों का अधिग्रहण उनको कब्जाना शुरू किया और उनको कब्जा कर जमींदारों को देना शुरू किया। तो जो वो जमीन उपजा उसी जमीन को छीन लिया जाता और फिर वो आदिवासी वहां से जाकर दूसरी जगह जाकर खेती करने लगते। तो जो पहाड़ी है, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं झारखंड में, और वहां पर खेती को बहुत अच्छा उन्होंने बना दिया। लेकिन जमींदारों की नजर पड़ गई और जमींदारों ने ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट को बता दी। तो ब्रिटिशों ने संथालों पर मारकाट करना शुरू कर दिया और उनकी जमीन को कब्जाना शुरू कर दिया और उसके स्वामी अंग्रेज खुद बन गए और जमींदार और साहूकारों को ये उन पर नियंत्रण करना का अधिकार दे दिया ताकि उनसे वो लगाना सुलें। और जो उनको बीज या पैसा देते थे साहूकार जमींदार, तो चक्रवृद्धि ब्याज पे देते थे। पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष करती रहती, लेकिन ब्याज भी नहीं बढ़ता और लोग इस तरह से गुलाम होते चले गए। तो संथालों की दिशा बुरी होने लगी। ऐसे में संथालों ने, जब वो बहुत तकलीफ से गुजरने लगे और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे घुटने टेककर संघर्ष शुरू किया। और बीर सिंह जो उनका लीडर था, वो उनको राजा माना, लीडर माना, और उनके नेतृत्व में 4 भाई सिंधु, कानू, चंद और भैरव, और 2 बहनें फूला और झानू, इनके नेतृत्व में अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। एक तरफ तीर और भाले और दूसरी तरफ ब्रिटिशों पर बंदूकें, तोपें, तलवारें और घुड़सवार, और ये पैदल मुट्ठी भर लोग अपने देश की संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपनी आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने संग्राम छेड़ दिया। और उसी संघर्ष में, उस युद्ध में 20,000 संथाल मारे गए, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटे, वो लड़ते चले गए। इतना बड़ा संघर्ष भारत के इतिहास में देखने को नहीं मिलता कि जो अपने सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, अपनी माटी के लिए, अपनी प्रकृति की रक्षा करने के लिए 20,000 लोग शहीद हो गए। और अंत में अंग्रेजों को संथालों के आगे घुटने टेकने पड़े। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ संसार की सबसे बड़ी ताकत, उस समय की सबसे बड़ी ताकत, और इधर मूल भारतीय मुट्ठी भर लोग, उन्होंने ब्रिटिशों को घुटनों पर ला दिया। और आखिर ब्रिटिशों ने अपना कानून बदला और कानून में यह अधिकार आदिवासियों को दिया कि उनकी जमीनों का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, उनको कब्जाया नहीं जाएगा। आदिवासी अपनी जमीन के खुद मालिक होंगे। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार उनका शोषण करती चली आ रही है। लिट्टे कौन है? वही आदिवासी लोग हैं। नक्सलवादी कौन है? वही संतालों के वंशज हैं जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या बताया गया? हमें यह बताया गया कि मंगल पांडे ने आजादी की जंग शुरू की थी, और मंगल पांडे ने आजादी की जंग शुरू नहीं की थी। मंगल पांडे
ने जो संघर्ष शुरू किया वो कब किया, क्यों किया, किसने किया? तो एक भंगी जाति का आदमी था जो सेना में सप्लाई करता था खाने की। जून का महीना था, बहुत प्यास लग रही थी उस व्यक्ति को, और मंगल पांडे अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेज कहते थे इसे मार दो, तो अपने ही भारतीयों को वो मार दिया करता था। तो उसे मानवता से और भारत से कोई प्रेम नहीं था, वो गुलाम था। तो उसने कहा उस भंगी से कि तुमको पानी पिलाऊंगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो गुस्से में उस भंगी ने कहा मुझे पानी पिलाने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और तुम जो कारतूस अपने मुंह से खोलते हो उस कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी डाली जाती है, तुम्हारा उससे धर्म भ्रष्ट नहीं होता? जब मंगल पांडे को इस बात का पता लगा और उसे अपना धर्म खतरे में होता दिखाई दिया, तब जाकर मंगल पांडे ने संघर्ष शुरू किया। तो मंगल पांडे का संघर्ष इंसानियत और मोहब्बत के लिए नहीं था, मानवता के लिए नहीं था, देश के लिए नहीं था। जरा सोच कर देखिए कितने निकृष्ट भ्रष्ट लोग हैं वो, जो इंसान को पानी पिलाने में जिनका धर्म भ्रष्ट होता है, वो मानवता की रक्षा कैसे कर सकते हैं? उनके लिए देश और समाज कुछ मायने नहीं रखता। पाखंड को वो सर्वोपरि मानते हैं, इंसान के बंटवारे को सर्वोपरि मानते हैं। तो सही मायने में जो देश की लड़ाई लड़ी वो संथालों ने लड़ी। आजादी की जंग वहीं से शुरू हुई, और हमको बताया गया कि आजादी की जंग मंगल पांडे से शुरू हुई, 1857 से शुरू हुई। ये गलत है। आजादी की जंग संथालों ने लड़ी। हड़प्पा सभ्यता जिनकी थी उनके वंशजों ने लड़ी, और उनके वंशज आज भी संघर्ष कर रहे हैं। आज भी इंसानियत और मोहब्बत के लिए अगर कोई संघर्ष कर रहा है इस देश में, तो वो शोषित पीड़ित लोग, जिन्हें दलित कहा जाता है, वो लोग लड़ रहे हैं। और आगे भी अगर देश बदलेगा तो वही लोग बदलेंगे। आपने जाना संथाल विद्रोह के बारे में, असली आजादी की जंग कब लड़ी गई ये जाना, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वीर सावरकर ने जेल में रहते हुए 20 बार पत्र लिखे, अंग्रेजी सरकार को माफीनामा लिखा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे रिहा कर दीजिए, मैं फिर ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। उसको महान देशभक्त बताया गया, स्वतंत्रता सेनानी बताया गया, और संथालों ने माफीनामा नहीं माना। 20,000 लोग उनके मर गए। किसी का बेटा मरा होगा, किसी का बाप मरा होगा, किसी का भाई मरा होगा, किसी का पति मरा होगा, किसी की मां मरी होगी, लेकिन उन्होंने ब्रिटिशों के आगे घुटने नहीं टेके। और वीर सावरकर ने घुटने टेक कर माफी मांगी, 20 बार पत्र लिखा, उसे इतिहास के पन्नों में महान बताया गया। और संथालों का विद्रोह, संथालों की क्रांति, उनका संघर्ष इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। कितना बड़ा षड्यंत्र है। हमें अपने इतिहास को खोजना होगा, जानना होगा, समझना होगा, और हमें ये अपने स्वाभिमान को जगाना होगा। हम नीच नहीं हैं, हम ऊंच हैं हर स्तर पर, विचार के आधार पर। हमारी आइडेंटिटी समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, अपने मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए सरेंडर करना नहीं है। हमारी आइडेंटिटी इक्वलिटी है, डिवाइड रूल पॉलिसी नहीं है, यूनाइट रूल पॉलिसी है। तो अपने इतिहास पर गर्व कीजिए। जो अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास बना भी नहीं सकता। तो ऐसी किसी घटना के साथ, ऐसे किसी इतिहास के साथ मैं आपसे रूबरू होता रहूंगा, मिलता रहूंगा। तो प्लीज
आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो अधिक से अधिक इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाइए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।